हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ, उदाहरण 6, 7, 8, 9, 10। इन पांचों उदाहरणों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला उदाहरण है, छठवां उदाहरण है हमारा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब भी हमें अनुपात दिया गया होता है, अनुपात यदि m1 अनुपात m2 दिया गया है, मतलब जो अनुपात होता है वो क्या होता है, m1 और m2 का मान दिया गया होता है। और जब भी कभी हमें अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम k अनुपात 1 के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? k अनुपात 1 मान के चलेंगे, ठीक है, कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। दो बिंदु जो है k अनुपात 1 में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, ये मान के चलेंगे। और अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे इसके बाद। और अंतः विभाजन सूत्र होता क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ये होता है अंतः विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है। एक होता है बाह्य विभाजन, ये अंतः विभाजन है। यदि आंतरिक रूप से लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है अंतः विभाजन। क्या होता है? अंतः विभाजन। बात करें बाह्य विभाजन की, तो बाह्य विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, तो वो होता है x बराबर m1 x2 प्लस नहीं माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 होता है। और y बराबर होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2 होता है। ये होता है बाह्य विभाजन। तो हमने देखा अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इन सूत्रों का यूज करेंगे हम निर्देशांक निकालने के लिए जो बिंदु इतने इतने को किसी अनुपात में विभाजित करता है। यदि कोई अनुपात हमें नहीं दिया गया है तो वहां पर हम क्या मान के चलेंगे कि अनुपात 1 विभाजित करता है। ओके, कि अनुपात 1 विभाजित करता है। और अंतः विभाजन का सूत्र ये होता है, आप लोग विभाजन सूत्र लिखिए। सवाल देख लीजिए, उदाहरण 6 जो दिया गया है, उदाहरण 6 में क्या लिखा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, मतलब अंतः विभाजन 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि माना उस बिंदु के निर्देशांक x और y है, ठीक है। और जो बिंदु ये दिए गए हैं इनको ये भी मान लेंगे, कुछ इस तरीके से लिखे दे रहे हैं। माना उस बिंदु के निर्देशांक इस बिंदु को हमने P नाम दे दिया, x, y है, जो बिंदुओं ए बिंदु जो दिया गया 4-3 है, बी बिंदु जो दिया गया है वह 8,5 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। याद रखिएगा, यह है कोई रेखाखंड जिसका नाम दे दिया ए बी, कोई बिंदु है P, जो बिंदु दिए गए हैं x, y, ए के निर्देशांक दिए गए हैं 4-3 और b के निर्देशांक दिए गए हैं 8,5। जो P बिंदु है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे मान होंगे, यहाँ मान रख लीजिए, ये जो हो जाएंगे कैपिटल X और कैपिटल Y का मान हो जाएगा। इसको नहीं लिखते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है आपका y2 दिया गया है। रखिए, तो x1 बराबर हो जाएगा 4 और y1 बराबर हो जाएगा -3। x2 बराबर क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तथा जो अनुपात होता है वह किसका मान है m1 और m2 का मान दिया गया है। m1 का मान 3 है और m2 का मान क्या है 1 है। ओके, ये हमने सभी मान रख दिए। चाहो तो कैपिटल X का मान है और कैपिटल Y का मान दिया गया है। सीधा सीधा हम अंतर विभाजन सूत्र यूज करेंगे। अंतर विभाजन होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये होता है x का मान। x का मान x ही है, m1 का मान 3 दिया गया है और x2 का मान 8 दिया गया है, m2 का मान 1 दिया गया है और x1 का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया। ये मान रख दिया। m1 का मान 3 है और m2 का मान 1 है। आगे सॉल्व करेंगे। 8 3 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा बटा 4 और 4 7 28। x का मान कितना निकलेगा 7 निकल के आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे y वाले से। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये होता है y बराबर। तो y बराबर m1 का मान दिया गया 3 और y2 का मान दिया गया 5। मान रखना है आपको देखकर। m2 का मान दिया गया 1 और y1 का मान दिया गया -3 बटा m1 प्लस m2 है। m1 का मान 3 है और m2 का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 3 15 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा बटा में 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 3 घटेगा 12 बच जाएगा बटा 4 4 3 12। तो y का मान कितना निकलेगा 3 निकल के आ जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। हमें क्या निकालना है उस बिंदु के निर्देशांक। तो लिख दीजिए अतः उस बिंदु के निर्देशांक आपने P नाम दिया उसको, तो P x का मान 7 है और y का मान कितना है 3 है। ये इसका क्या हो जाएगा पूरा सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए। चलिए देख लीजिए 7वां उदाहरण है। उदाहरण 7 में क्या लिखा गया है देखेंगे। इसमें दिया गया है बिंदु -4, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जहां पर ये शब्द आ जाए कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो वहां पर हम क्या मान के चलते हैं। अभी आपको बताया था कि अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। किसके रूप में कि अनुपात 1 के रूप में क्या करेगा विभाजित करेगा। लिख लीजिए माना दिए बिंदु P नाम -4, बिंदुओं इनका नाम दे दिया AB दिया ही है -6, 10 और B है 3, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के अनुपात 1 में क्या करेगा विभाजित करता है। के अनुपात 1 में क्या करता है भाई विभाजित करता है। यह रेखाखंड है जो हमें बिंदु दिया गया है P बिंदु जो दिया गया है नाम मतलब बिंदु है 4, 6 और A के बिंदु क्या दिए गए हैं -6, 10 दिए गए हैं और B के बिंदु है 3, 8। यह किस अनुपात में विभाजित करता है तो AB को बिंदु P के अनुपात 1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। AB रेखाखंड को बिंदु जो P है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। यहाँ मान रख दीजिए ये x और y का मान हो जाएगा, ये x1 y1 का मान हो जाएगा, ये x2 y2 का मान हो जाएगा। रखिए मान यहाँ करके x बराबर -4 है और y बराबर 6 है। ठीक है,
x1 का मान दिया गया है -6 और y1 का मान दिया गया 10, x2 का मान दिया गया है 3 और y2 का मान कितना दिया गया है 8। m1 और m2 का मान क्या दिया गया है आपको k और 1 तथा m1 बराबर k है और m2 बराबर क्या है 1 है। रख दीजिए मान, विभाजन सूत्र से हल कर लो। अंतः विभाजन होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। सूत्र लगा दिया। मान रखिए x का मान क्या है आप कहोगे -4 है, m1 का मान है k और x2 का मान क्या दिया गया 3 दिया गया है, m2 का मान 1 है और x1 का मान -6 दिया गया है। m1 प्लस m2 है, m1 का मान k है और m2 का मान कितना दिया गया है 1। ठीक है, कितना हो जाएगा -4 बराबर 3 के प्लस का माइनस से गुणा -6 एकम 6 बटा k प्लस 1 हो जाएगा। क्या मैं इसके बटा में 1 कर सकता हूँ? अब कर लो तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करिए। 4 का k से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4 के, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 के -6। सही है, 3 के को पक्षांतर कर लो, प्लस का 3 के माइनस का हो जाएगा -6, माइनस का 4 है किस चिन्ह का हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -7 के और 4 2 6, माइनस से माइनस कटेगा, के का मान हो जाएगा 2/7। कितना हो जाएगा 2/7 हमारा के का मान निकल के आएगा। इसके बाद हम करेंगे y से, तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या होता है m1 प्लस m2, ये होता है। y का मान दिया गया 6, y का मान कितना दिया गया है 6 है, m1 का मान k है और y2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान 1 दिया गया है और y1 का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है। m1 का मान k है और m2 का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। सॉल्व कीजिए, 6 बराबर क्या हो जाएगा 8 के और 10 से कम 10 बटा k प्लस 1। क्या मैं इसके बटे में 1 कर लूं? अब करेंगे हम लोग तिर्यक गुणा। 8k का 1 से गुणा करेंगे 8k प्लस 10 हो जाएगा, 6 का k से गुणा 6k प्लस 6 कम क्या हो जाएगा 6। इसको पक्षांतर कर लीजिए, प्लस का 6 किस चिन्ह का हो जाएगा आप कहोगे माइनस का हो जाएगा, 8k माइनस 6k हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे चलिए। तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 6 है, प्लस का 10 है किस चिन्ह का हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा देखिए, 8 में से 6 घटे कितना बचेगा 2 के और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 4। 2 को पक्षांतर कीजिए, 2 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। कहीं डिस्टर्ब हुआ है अपना सवाल तो देख लीजिए, हमारा सवाल गलत लिखा है। ए के बिंदु ये दिए गए हैं और बी के बिंदु क्या दिए गए हैं 3, -8। बी का बिंदु क्या है 3, -8 है, यहाँ -8 है भाई, 3, -8 है, तो y2 का मान क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये होगा। यहाँ हमने गलती की थी अभी, यहाँ कितना हो जाएगा -8। अब 8 से कितना हो जाएगा -14 के बराबर कितना -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते क्या आ जाएगा 14, 2:7 या 2/7 के का मान यहाँ भी निकल जाएगा। ठीक है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये हमने लिया हुआ था। अब कहोगे के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है तो के का मान क्या है 2/7 है, अनुपात में 1 लेकर अनुपात में 1 लिख दिया, इसके बटा में 1 करेंगे, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 7 में विभाजित करता है। किसमें विभाजित करेगा 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है, लिख देंगे। अतः बिंदु P
बिंदुओं ए बी को दो अनुपात 7 में क्या करता है, विभाजित करता है। यही बहुत अच्छा सवाल है भाई, नोट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए अगला सवाल, उदाहरण जो 8 दिया गया है उसमें बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना। क्या होता है भाई, समान 3 भागों में बांटना, इस तरीके से, ये एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये होता है समत्रिभाजित। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये 1:2 या 2:1, इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ये एक है, मतलब एक दूरी, यहां से यहां तक की दूसरी दूरी, 1:2 या 2:1, इसके रूप में हम क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो याद रखना आपको, इसमें इसको 2 बार सॉल्व करना होगा, 1:2 लेकर और 2:1 लेकर, दोनों से सॉल्व करेंगे। ये होता है समत्रिभाजित का मतलब। इसमें लिखा गया बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु P, माना बिंदु P, मान लिया कि ये जो बिंदु है, पहला बिंदु ये, इसका निर्देशांक x, y है। क्या मान लिया, x, y है। माना बिंदु P जिसका नाम है x, y, बिंदुओं ए दिया गया है 2-2 सर, और आगे, और जो बिंदु हमें बी दिया गया है, समझिए बिंदु ए तथा बी बिंदु है कितना, -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे P जो बिंदु है ए बी को 1:2 में क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। यह हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें बिंदु दिए गए,